ये तालियों की गूंज नहीं, ये समाज के मुंह पर पड़ने वाले तमाचे की चीख है। वो लोग जो ट्रांस कम्युनिटी को देखकर नजरें फेर लेते हैं, वो आज भी बंधे हैं संकीर्ण सोच के उन बेड़ियों से जो शायद किसी धातु से ज्यादा मजबूत है। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट पास की, जिसे ट्रांसजेंडर समुदाय की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। इस फैसले से ट्रांसजेंडर समुदाय को पहली बार तीसरे जेंडर के तौर पर पहचान मिली। उनकी इसी पहचान को सम्मान दिलाने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक नई पहल की है। एनएमआरसी ने नोएडा सेक्टर 50 स्थित प्राइड मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर को समर्पित कर दिया है। गिरते हैं से सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार, मैं हनी त्यागी, आप देख रहे हैं टीवी 100। आज मैं मौजूद हूँ प्राइड स्टेशन नोएडा सेक्टर 50। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जहाँ पर सहसवारों ने एक ऐसी जंग लड़ी कि मैदान जंग में फतेह हासिल की। तो चलिए आपको मिलाते हैं उन सहसवारों से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम ये जानेंगे कि आखिर इसका नाम प्राइड स्टेशन क्यों रखा गया, तो मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जो आपकी इसकी वजह बताएंगी, मगर उससे पहले उनका नाम जान लेते हैं। मैम, क्या है आपका शुभ नाम? मेरा नाम पान्य पवार है। मैं प्राइड स्टेशन पे वर्क करूँगी, नोएडा सेक्टर 50 है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में वो आप यहाँ फेस कर रहे हैं, या फिर अब लगता है कि नहीं, इक्वालिटी जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो आपको अब लग रहा है कि हमें मिल रहे हैं, हम भी इस समाज का हिस्सा हैं, ऐसा महसूस आप कर रहे हैं? अच्छा मैम, लाइक यहाँ पर आके मैं बहुत अच्छा लगा। एनएमआरसी में जो नॉर्थ इंडिया में जो पहला पहल किया है नोएडा मेट्रो ने, ठीक है, और जो मैं यहाँ पर आई तो बहुत अच्छा लगा। लाइक हमें मेन स्ट्रीम में हम जुड़े। एक्चुअली हमारा क्या था कि लाइक वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ होता था, बट हमारा मेन स्ट्रीम में आने का ऐसा नहीं होता था, ठीक है। लाइक हम ज़्यादा तो मोस्टली लाइक वी आर वॉज वर्किंग लाइक ग्लैमर लाइन एंड ऑल, लाइक कहीं मेकअप का कोर्स किया, ठीक है, या फिर कहीं मॉडलिंग काइंड ऑफ इस टाइप का कर लेता है, ऐसा काम मिलता था। हम जब भी मेन स्ट्रीम में एक लाइक रेपुटेटेड एक कोई परमानेंट प्रोफाइल या ऐसा कोई अपने लिए ढूंढते थे, वो चीज़ हमको नहीं मिलता था। तो अब मेरे साथ कुणाल हैं। ट्रांस कम्युनिटी में सबसे पहले जानते हैं कि क्या फ़र्क होता है ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल में। जो मैम ट्रांस मैन होता है ना, वो फीमेल टू मेल होता है। वो पैदा तो फीमेल के उसमें होता है, बट वो मैन में कन्वर्ट हो जाता है, वो ट्रांस होता है, इसलिए उसको ट्रांस मैन कहते हैं। और जो ट्रांस वूमेन होती है वो मेल से फीमेल में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए वो ट्रांस वूमेन होती है। यहाँ कब से कार्यरत है, और आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे काम करते हुए कि हाँ, पैसेंजर्स जो हैं वो अभी आपको एज ए इक्वालिटी जो है वो नहीं देखते हैं, आपको इक्वल नहीं मानते हैं सोसाइटी में? मैम अभी भी मतलब हमें 2 साल से ऊपर यहाँ काम करते हो गया है, तो सोसाइटी में भी काफ़ी लोग हैं जो आज भी हंसते हैं, कमेंट करते हैं, पर बहुत से लोग कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अच्छे पैसेंजर भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। मतलब 90% 50% अच्छे तो 50 बुरे भी हैं, तो देख के वो हंसते भी हैं कि हाँ, ये लोग भी काम कर रहे हैं। पर मैम हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें तो नौकरी दी, हमें इसी चीज़ की बहुत खुशी है। तो पान्या और कुणाल के बाद अब आपको मिलवाते हैं काजल से। काजल, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये सफ़र कैसा रहा, प्राइड स्टेशन तक पहुँचने का ये सफ़र, और क्या कुछ आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, ज़रा हमें बताइए। मैम पहले तो मैं सेक्स वर्क करती थी, अब मैं स्टेशन पे जॉब करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक अलग दुनिया से एक अलग दुनिया में आ गई हूँ, एक इज्जत की ज़िंदगी जी रही हूँ। और बाकी मैं कहूँगी, क्या नाम है, हमें मौका दिया यूपी गवर्नमेंट ने कि अलग से कि हम नॉन कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, और लोग हमें देख के खुश भी होते हैं कि कहते हैं आप जॉब कर रहे हैं। नालसा जजमेंट ने भले ही ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे जेंडर की पहचान दे दी हो, लेकिन समाज आज भी उन्हें समान नजरों से नहीं देखता। वो माँ जो खुदा की इनायत है, ये बच्चे उस माँ से दूर हो जाते हैं। ये नहीं देख पाते पिता के कंधों पर बैठकर जमाना, बहन कलाई पर राखी नहीं बांधती। इनके हिस्से अधिकार तो बेशक आ गए हों, मगर माँ के ममत्व और पिता के स्नेह से ये लोग आज भी वंचित हैं। पिछली ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली, क्योंकि ट्रांस कम्युनिटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर वो कुछ फेस करते हैं वो ये कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, और जब आपका परिवार ही आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आप समाज के 4 लोगों को शायद कुछ नहीं समझा सकते। तो आपकी फैमिली सपोर्टिव थी या नहीं थी? मैम जब मैं छोटा था तो मेरे बारे में जब पता चला था तो मेरी फैमिली बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थी। उस वजह से मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था, और मैं 14 साल से घर से अलग हूँ। मुझे दिल्ली में 10 साल हो गई, मैं रेंट पे रह रहा हूँ। पर यह है कि मैं फिर मिलने गया था तो मेरी फैमिली ने कुछ नहीं बोला मुझे,
बहुत से हैं जो मुझे एक्सेप्ट कर लिया, बहुत से हैं जो अभी नहीं किया है। और रिश्तेदारी में तो कोई उतना वो नहीं करता, वो तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते मैम। और जो समाज है वो भी नहीं, अभी मतलब कमेंटबाजी होती ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ समाज हमें एक्सेप्ट करके चलता, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता। मेरी जर्नी थोड़ी सी मुश्किल भरी रही है सबके साथ साथ, बिकॉज़ जब मैंने 2017 में अपनी जेंडर चेंज करके अपने फैमिली मेम्बर को बताया कि मैं एज अ ट्रांस वुमन हूँ और मैं अपनी लाइफ को एज अ ट्रांस वुमन लीड करना चाहती हूँ। उस समय में 2016 में मैं गांव गई थी नवंबर के टाइम पे। तो गांव के सारे लोग, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मैं अपने फ्रेंड के घर पे रुकी थी। तो उनके घर पे सारे गांव के लोग, कोई विंडो पे कोई गेट पे ऐसे आ गए थे, या तो इसको मार डालो या तो इसको गांव से निकाल डालो। तो उस समय तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने खुद को समझाया कि अगर आप अपने गांव में अपनी जगह पे आप खुद को नहीं संभाल पाओगे तो आपके जैसे ना जाने और कितने लोग दब के ख़त्म हो जाएंगे। तो उस समय एक विल पावर आया कि नहीं, मुझे खुद के लिए भी लड़ना है और बाकी लोगों के लिए भी लड़ना है जो मेरी तरह घुट के मर जाएंगे। तो फिर मैंने मीडिया की हेल्प ली, न्यूज़ चैनल की हेल्प ली, प्लस NGOs की भी हेल्प ली मैंने। वहाँ से हेल्प लेने के बाद मैंने सबको बताया कि मैं एक ट्रांस वूमन हूँ, मैं अपनी लाइफ एज अ प्रोफेशनल लाइफ जीना चाहती हूँ। बिकॉज़ वहाँ के जो ट्रांसजेंडर लोग थे वो भी मेरे घर पे आके बहुत तमाशे करने लगे कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ मंगती करो, या फिर वो जो भी बेगिंग करते हैं वो सारी चीज़ें। तो मैंने बोला मैं आज तक ये सारी चीज़ें नहीं की हूँ और मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे पहले मेरी जब चेंज मैंने अपने आप को नहीं किया था, तो उससे पहले मैंने NGOs में काम किया था, और उससे भी पहले मैंने बच्चों को सॉफ्ट टॉय टेडी बियर का क्लास दिया है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है। मैंने ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपने BA ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद मैं 2012 में मुंबई जाके NGOs में काम किए। NGOs में काम करने के बाद मैंने अपनी सेक्स चेंज सर्जरी करवाई। सर्जरी कराने के बाद फिर मैंने गांव वालों को और ख़ुद को प्रूव करने के लिए कि मैं एक प्रोफेशनल लाइन में हूँ और मुझे आप इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते हो। उसके बाद मैंने मॉडलिंग लाइन में ट्राई की। 2017 में पटना में ब्यूटी पेजेंट हुआ था, तो मैं उसमें विनर रही थी। उसके बाद 2018 में मैंने नेशनल लेवल पे किया था, जिसमें मैं मिस बिहार रही हूँ टॉप 10 में। और फिर जाकर 2019 में मैंने फीमेल के साथ कंप्लीट किया था, जिसमें मैं मिस रेम्बो क्वीन रही हूँ। एक सवाल जो मुझे नहीं मालूम कि पूछना चाहिए या नहीं, वो ये कि आपको परिवार की याद नहीं आती या फिर उनसे शिकायत नहीं होती? मैम आती है परिवार की याद, भाई और पापा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मम्मी और सिस्टर हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, बट मैं उनसे मिलती हूँ, जुलती हूँ, सम टाइम मिलती हूँ, बस ये है। बाकी मैम देखो हम भी थोड़ा अलग हैं, बट भाई और पापा नहीं समझते, बहन और मम्मी समझती हैं कि हमारा बेटा या बेटी कुछ भी हैं जो भी हैं कि वो अलग है एक। और समाज देखो घर वाले तो रख लेंगे, बट जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो एक टोन कसते हैं, एक बोलते हैं कि आपका बेटा तो हिजड़ा है, छक्का है आपका बेटा तो अलग है। समाज वाले नहीं जीने देते, फैमिली वाले तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट जो बाहर के लोग होते हैं, आस पड़ोस के नेबर्स, सोसाइटी के लोग, वो नहीं जीने देते मैम। आज भी दफ्तर में ट्रांस समुदाय के लोग आम नहीं हैं। उन्हें काम दिया जाना और उन्हें काम देना ये दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार से सवाल करने से पहले खुद से सवाल किया जाना चाहिए कि क्या हम और आप उन्हें घरों और दफ्तरों में नौकरी देंगे, वो भी उस मनोस्थिति के साथ जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम उनके साथ बैठने तक से कतराते हैं। डिस्क्रिमिनेशन तो सो मैनी है। हम मान लो मैं रोज़ बस में आती हूँ अपना ऑफिस से घर के लिए, ऑफिस से घर, तो मैम हमारे बगल में कोई बैठता नहीं। क्यों? हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि हमारे को लोग देख के हंसते हैं। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं हंसती हैं हमें देख के, देखो देखो छक्का बैठा है, कोई बोलता है मीठा, कोई बोलता है देखो देखो, हंसते हैं लोग देख के। मैम बहुत अजीब लगता है हमें भी। लोग अपॉर्चुनिटी दे तो रहे हैं, बट सिर्फ बातें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि इससे भी अच्छे कंपनियां हैं हमारी ट्रांस कम्युनिटी में भी, जो आप कहते हैं कि लोग सिग्नल पे भीख मांगते हैं, पर कभी किसी ने उनसे पूछा नहीं जाकर कि आप सिग्नल पे जो भीख मांगते हो और आप कितने वेल एजुकेटेड हो, हम आपको सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस का काम दे सकते हैं। अगर उन्हें ट्रैफिक पुलिस का काम मिले तो वो फीमेल और मेल दोनों से अच्छे से कन्वर्सेशन करके वो बात कर सकती हैं। फिर आपको फीमेल भी रखने की ज़रूरत नहीं है और मेल भी रखने की ज़रूरत नहीं, पर आप सिर्फ उंगली उठा रहे हो। आप उनको काम तो दे के देखो, क्योंकि जो सिग्नल पे भी बेगिंग का काम करते हैं वो भी वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया माही अपना कीमती समय देने के लिए। तो सभी से बात करने के बाद एक बात जो मेरे जहन में आती है वो कुछ लाइनें हैं, वो यूं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो इन सब ट्रांस कम्युनिटी के लोगों से बात करने के बाद मुझे लगा कि समय ने अपनी तलाश पूरी कर ली है, तो हौसलों से ज़िंदगी की उड़ान होती है। हौसले रखिए और देखते रहिए टीवी 100। मैं हनी त्यागी, कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।